अब बात बाजार की। बाजार आज लाइफ हाई पर मुनाफा वसूली का शिकार हो गया। निफ्टी ने 26,373 का लाइफ हाई बनाया, लेकिन वहां से फिसलकर 26,250 पर बंद हुआ। यानी निफ्टी में 78 अंकों की गिरावट आई, गिरकर और सेंसेक्स भी 322 अंक गिरकर 85,440 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी आज 60,473 का लाइफ हाई छुआ, लेकिन आखिर में 107 अंक गिरकर 60,044 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से करीब 500 अंकों की गिरावट रही। इंडेक्स के नीचे खींचने में हैवीवेट स्टॉक की अहम भूमिका नीचे खींचा। वहीं इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। आज ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक मार्केट का मूड माहौल कैसा रहा है, ये बता रही हैं प्रियंका उपल। आज बाजार में थोड़ी सी मैक्रो फैक्टर्स का एक स्ट्रेस तो था, लेकिन इंडियन मार्केट्स खुले स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ। इनफैक्ट हमने देखा कि 26,370 के ऊपर ट्रेड करते हुए बाजार दिखाई दे, लेकिन बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और इनफैक्ट सेंसेक्स 250 पॉइंट्स नीचे गिर के बंद हुआ। निफ्टी में भी लगभग 50 पॉइंट से ज़्यादा की एक गिरावट थी। बैंक्स भी थोड़े से फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिखाई दिए, और मिड कैप और स्मॉल कैप वहाँ पर आपको आधे परसेंट तक की गिरावट दिखाई दी। अब वीकेंड पर ओवर द वीकेंड कई सारे बैंक्स के बिजनेस अपडेट्स आए, जिसमें HDFC बैंक का बिजनेस अपडेट आया और 2.5% वो गिरकर बंद हुआ। और तमाम सारे PSU बैंक्स में ट्रेड काफ़ी अच्छा था, वहाँ की क्रेडिट ग्रोथ बेहतर हुई। लेकिन जो स्टॉक्स आज निफ्टी के टॉप लूजर्स थे, उनमें से IT के 3 बड़े स्टॉक्स थे, विप्रो, इन्फोसिस और HCL टेक। और रीज़न वही था कि AI रिवर्स ट्रेड जो था, AI स्टॉक स्ट्रेंथ के साथ थे US मार्केट्स में भी, इंडियन मार्केट्स में भी, और IT स्टॉक उसके विपरीत थोड़े से कमजोर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। लेकिन गेनर्स कौन से थे? BEL, नेस्ले, आयशर मोटर, एशियन पेंट्स, इनमें स्ट्रेंथ थी। Q3 अपडेट के भरोसे हमने देखा कि आज CSB बैंक 12% चढ़कर बंद हुआ। धनलक्ष्मी बैंक में 5% की बढ़त थी। इनफैक्ट रिटेल काउंटर्स में V-Mart रिटेल, इनके अच्छे बिजनेस अपडेट से शोभा का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली बिजनेस अपडेट आया, जिसके बाद स्टॉक 5.5% चलकर बंद हुआ। दूसरे कुछ स्टॉक्स में सफायर और दिव्यानी के डीमर्जर के बाद की बात में 7% गिरकर स्टॉक में आज मूवमेंट थी। लेकिन आप EMS स्पेस के स्टॉक्स देखें तो वहाँ पर नंबर से पहले, मतलब Q3 के नंबर से पहले अच्छा एक्शन था, जिसमें PG इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक्स में तेजी थी। पावर स्टॉक्स में आज एक बर्नस्टीन की नेगेटिव रिपोर्ट थी, अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी। वारी, प्रीमियर, इनमें आज गिरावट दिखाई दी 5.6% की। इसके अलावा कुछ दूसरे स्टॉक्स में आज गेनर्स में ब्रॉडर मार्केट से थे वो लॉयड एंटरप्राइज, नेटवेब, जिसके भी हमने बात की, ओला इलेक्ट्रिक, मेट्रोपोलिस जैसे स्टॉक्स शामिल थे। ओवरऑल बाजार अब अपने फंडामेंटल्स पर, अपने Q3 के नंबर्स पर चलेगा, और वही बिजनेस अपडेट्स के जरिए हमने स्टॉक में मूवमेंट भी देखी।